लगभग 14,000 से लेकर के 18,000 फीट की ऊंचाई तक भारतीय सेना ने वहां पे सबसे कठिन युद्ध को लड़ा। झुंझुनू की इस पावन धरा से जो देश के सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं उनको हमने और कलेक्टर साहब ने और सारे भूतपूर्व सैनिकों ने नमन किया है। आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। और थाना बता दें कि फिलहाल के टाइम पर आप हाँ झुंझुनू के शहीद स्मारक पर और चारों मेर एक है और शहीदा की जो स्मृति है बनको नाम कौन सी रेजिमेंट के अंदर हा सब कुछ लगाया है। आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई ना आपा जय बता दें कि कारगिल विजय दिवस मनाया जा, ऑपरेशन विजय जी टाइम पर चाले हो। और आज जो भारत देश का जो शहीद होया है कि मैं झुंझुनू का जो शहीद होने हा पर न पंचायती मीडिया तो सलाम कर रही है, क्योंकि बन की वजह से आज थे मैं थाने देख पा रहे हूँ और थे माने देख पा रहे हो। अगर आपका प्राणा की बलिदान या आहुति नहीं देता तो आज आपा केवल कौन सी दिशा के अंदर होता, आपने हो सके तो राज्य का नाम भी चेंज हो। तो बहुत सारी चीज़ें ही कलेक्टर साहब और एसपी साहब भी जाएड़ा ही पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज के हिसाब से तैयारियां की गई हैं बनाने खातर और सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में थाने जय हिंद को नारो जरूर लगा देना है। जो शहीद हुए हैं बन खातर एक पुष्पांजलि हो जाएगी जय हिंद को अगर ते नारो लगा हुआ। सर्वप्रथम झुंझुनू जिले के इस पवित्र स्थल शहीद स्मारक पे ज्ञात और अज्ञात शहीदों को नमन करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 26 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पे पाकिस्तान की सेना ने वहां के उग्रवादियों के भेष में जो विंटर वेकेटेड पोस्ट, जो सर्दियों में अस्थायी तौर पे खाली करने वाली पोस्ट थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। उस प्रकार से जब उसको हटाने के लिए लगभग 14,000 से लेकर के 18,000 फीट की ऊंचाई तक भारतीय सेना ने वहां पे सबसे कठिन युद्ध को लड़ा और उस लड़ाई के दौरान में लगभग हमारे 550 से ज्यादा शहीद और करीब 1350 से ज्यादा घायल हुए थे। झुंझुनू जिले के भी इसके अंदर बहुत सारे शहीदों ने अपना शहादत दी थी। मैं इस समय वक्त पे सभी शहीदों को और उनके परिवारों को नमन करते हुए ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूर्व सैनिक जिस प्रकार से, जिस भावना से इन शहीदों को याद करते हैं, हमारा पूरा जिला, हमारे सब नेता हमारे बीच में, हमारे पूर्व सांसद भी आगे हैं, हमारे जिला प्रमुख आगे हैं, कलेक्टर साहब आए हैं, एसपी साहब आए हैं, विशंबर जी पूनिया साहब आए हैं और पूरे पूर्व सैनिक जो 80 साल से ऊपर के 5-6 तो मैं देखता हूँ 80 से ऊपर के हैं। आज 26 जुलाई जो कारगिल विजय दिवस हम मना रहे हैं, तो झुंझुनू की इस पावन धरा से जो देश के सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं उनको हमने और कलेक्टर साहब ने और सारे भूतपूर्व सैनिकों ने नमन किया है। और इनको हम अलग से इसलिए याद कर रहे हैं कि आज जो हम सुरक्षित खड़े हैं आज इस जमीन पर, भारत की जमीन पर, सरहदी पे, इनकी कुर्बानी और इनके त्याग के वजह से ही हम यहाँ हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत पावन दिन है और हम सबको आज कारगिल विजय दिवस को याद करके और शहीदों को नमन करना चाहिए। कारगिल विजय दिवस पर ये शहीद स्मारक पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो भूतपूर्व सैनिक, आमजन, मेरे एसपी साहब ने जो शहीद हैं उनको नमन करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किया है। और हम ये जानते हैं कि आज हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं, जो भी देश में सुख है, उसके पीछे उनकी कुर्बानी ही कारण है, वरना आज जो देश के विकास है वो सब नहीं हो पाता। सबसे पहली चीज सीमाओं की सुरक्षा है और झुंझुनू जिले में बहुत ही स्वस्थ परंपरा रही है ऐतिहासिक काल से। तो हम शहीदों को नमन करते हैं और परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और जो देशभक्ति की भावना और अच्छा करने की भावना जो झुंझुनू में है वो निरंतर बलवती हो, ऐसी मेरी कामना। मैं सलाम करा हाँ बन 19 शहीदा ने जो झुंझुनू का हा और आस पड़ोस के गाँव का हा। और सबसे पहली भी पतो कारगिल के युद्ध को झुंझुनू को सैनिका ने लागे हो एक टुकड़ी ही जी के मायने सबसे पहली बाई गई 2 महीना चलन वालों कारगिल जो युद्ध हो वो 26 जुलाई ने आधिकारिक रूप से समाप्त हो। सिंबल के रूप में राइफल और कैप है एक सैनिक की और थे देख पा रहे हो जहाँ हमेशा और चहल पहल रहे एक शहीद स्मारक बना रखे। पीछे की साइड में थाने दिखाना चाहूंगा थोड़ा सो कि इस जो स्टील की प्लेटा ही अन पर आज तक जो जितना भी युद्ध हुए हैं बन सब के बारे में बताई गई है। कौन सा पर कौन सो सैनिक कद खत्म हो भारत चीन युद्ध के अंदर या वीर गति प्राप्त सैनिक ही जो 1939 से 1999 तक लड़ा हा। 1999 की अलग लिस्ट है, बहुत सारी चीज ही वीडियो थाने पसंद आए को नहीं
कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। जय हिंद को नारो लगाना आवश्यक है। मिलांगो अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।